very good morning, class 12th. You are watching online chemistry class, and we are discussing about the unit 5th, chemical kinetics, रासायनिक बलगति. And topic is rate of reaction, अभिक्रिया का वेग या दर. बेटा हमारी ऑनलाइन क्लास का ये नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स. अब हम इसमें बेटा एक टॉपिक देखेंगे आज का, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की वेग या दर किसे कहते हैं. अब जनरली हम देखते हैं बेटा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है. जब दो या दो से अधिक, टू एंड मोर रिएक्टेंट, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक जिनको कहेंगे, पदार्थ क्रिया करेंगे तो उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो इनमें केमिकल बॉन्डिंग होगी बेटा, ये ब्रोकन डाउन हो जाती है और नए पदार्थ का निर्माण होता है. कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, जब दो पदार्थ बेटा आपस में क्रिया करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं. ठीक है, तो अभिक्रिया एक संपन्न होती है. ठीक है, अब इसमें क्या लगा, अब ये संपन्न तो हो रही है बेटा जनरली, तो डीपली हम एनालिसिस इनका करें तो ये अभिकारक, इनने ये मान लो कोई भी दो रिएक्टेंट थे, अब ये इनने रिएक्शन की और ए बी बना दिया. ठीक है, ये जनरली जानते हैं हम, बट ये रिएक्शन हुई कैसे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें ज्ञात करना हो, दर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे. इसमें एक तो बेटा क्या लेगा, टेकन टाइम, समय लगा. ठीक है, और चेंज क्या हुआ इनका, मान लो एक पानी था बेटा, इसमें NaCl हमने मिला दिया तो चेंज हो गया, ना तो वो पानी रह गया बेटा, ना ही NaCl रह गया. अब दोनों चेंज हो गए, यानी इसका क्या चेंज हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन. सबसे पहले क्या चेंज होता है इनका, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण चेंज हो जाता है समय के साथ साथ, यानी सांद्रण चेंज हो जाएगा और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट्स इट, ये ध्यान रखना है. मतलब सीधे सीधे क्या होगा बेटा कि अभिकारकों के सांद्रण परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं. जब सांद्रण परिवर्तन होगा बेटा तभी उत्पाद का क्या होगा, निर्माण होता है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप ध्यान से देखोगे. वह दर जिसमें समय के साथ साथ, ठीक है, दैट्स रेट जिसमें समय के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण क्या होता है, सांद्रण में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है. या अनदर वर्ड में बोल सकते हैं, अभिकारकों के सांद्रण परिवर्तन की कौन सी दर होगी बेटा, समय दर. समय के साथ साथ समय दर को अभिक्रिया का क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है. क्लियर हो गया. तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा हम एक फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, वेग रेट इज इक्वल टू अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तन, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय टेकन टाइम, लिया गया समय. मान लो अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं कि अभिकारक अणुओं का सांद्रण परिवर्तन माना क्या है बेटा, सूक्ष्मतम सांद्रण परिवर्तन हो गया, मान लो x मोल डिकम्पोज हो गए उसके, एंड टेकन टाइम इज t, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx बाई dt से डिनोट करते हैं. कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बेटा dx बाई dt. d, वेयर इज d, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन दिखाता है इसमें. डिफरेंशिएशन दिखाएगा बेटा किसमें, अभिकारक अणुओं के कॉन्सेंट्रेशन में, कितना डिफरेंस हुआ है, कितना डिफरेंस आया है x में और t में. ओके, अब सपोज दैट वन रिएक्शन इज, द रिएक्शन इज a प्लस b गिव्स ab. मान लो एक रिएक्शन ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका सांद्रण क्या है a, इसका सांद्रण क्या है बेटा b. दैट्स इट, द रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बाय टेकन टाइम, यानी dx क्या हुआ, d यहां लगा सकते हैं आगे, dA इंटू बी बाई dt. रेट को इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं. क्लियर हो गया. इसी को आगे हम रीअरेंज करके बेटा अनदर वर्ड में ये भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया के वेग या दर, अभिक्रिया का जो वेग और दर होगा बेटा अभिकारक पदार्थों की वह मात्रा होगी. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि बेटा इसमें इनको रिएक्ट होने में टाइम लगा. ठीक है, कुछ टाइम लगा, और ये किसमें चेंज होगी बेटा, किसमें चेंज हो गया, उत्पाद में चेंज हो गया. यानी इनकी एक ऐसी मात्रा, अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिकारक पदार्थों की एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी मात्रा है जो कुछ सेकंड में, फ्यू टाइम्स में किसमें चेंज हो जाएगी, उत्पाद में चेंज हो रही है. अरे फ्यू टाइम में चेंज हो गया ना, पानी लिया उसमें NaCl मिलाया, जनरली देखो, और कुछ सेकंड भी नहीं लगा, सेकंड, एक सेकंड भी नहीं लगा भैया, मैंने यहाँ पानी सीधे नमक डाला, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, उत्पाद बन गया, यानी नमक का पानी, सिंपल सा बना ना. तो फ्यू सेकंड, यानी वह दर या रेट जो, ठीक है, अभिकारक पदार्थों, अभिकारक पदार्थ नमक और पानी था ना, जो रिएक्टेंट होंगे, तो अभिकारक पदार्थों की वह क्वांटिटी होगी जो एक सेकंड में उत्पाद में क्या हो जाए,
परिवर्तित हो जाए। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक पदार्थों की वह मात्रा है जो 1 सेकंड में उत्पाद में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, प्रोडक्ट बना देती है। दैट्स इट। द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा फिर, अभिकारक ऑब्लिक उत्पाद, रिएक्टेंट भी आएंगे, प्रोडक्ट भी आएगा, का कॉन्सेंट्रेशन चेंज साधारण परिवर्तन बटे टेकन टाइम, लिया गया समय। तो अब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को होगा बेटे उसे दो रूपों में व्यक्त करते हैं। दो रूपों में व्यक्त कैसे करेंगे बेटा, अभिकारक भी है उत्पाद भी है। तो अभिकारक में जब क्या होगी, अभिकारकों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा, उसमें कमी की दर, उसमें बेटा कमी आएगी, ठीक है, लॉगरिंग होगी। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, ठीक है, डिप्रेशन होगा। तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर, एक में कमी होगी और दूसरे में वृद्धि होगी। जब उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी बेटा तभी उत्पाद बनता है, जब इनमें कमी होती है, ठीक है। तो सपोज दैट आप समझेंगे, माना कोई अभिक्रिया A प्लस बी गिव्स AB है, इनका कॉन्सेंट्रेशन A, इसका B और इसका क्या है बेटा AB है, क्लियर। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर को कैसे डिनोट करते हैं, देखो dx बाई dt यानी रेट इज इक्वल टू, माइनस हमने आगे लगा दिया, उत्पाद ये है, इनका सांद्रण ये है, तो माइनस A इंटू बी बाई dt, दैट्स माइनस साइन इज डिनोट टू कमी। ये यहाँ पे बेटा इसमें लॉगरिंग दिखाता है, कमी को दिखाता है, किसमें कमी हो रही है, किसमें, अभिकारकों के कॉन्सेंट्रेशन में। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया और समय के साथ इनके सांद्रण में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि कैसे होगी, dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ प्लस का साइन आता है, प्लस मीन्स होता है वृद्धि, वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। AB हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन AB बाई dt। तो औसत वेग क्या हो गया बेटा, एवरेज रेट, कमी प्लस वृद्धि, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट रिएक्शन इज dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस AB अपॉन dt प्लस AB अपॉन dt। क्लियर हो गया। इसी तरह से बेटा इसी को आगे थोड़ा इसकी मैकेनिज्म्स को समझेंगे और डेफिनेशन को समझेंगे। औसत वेग किसे कहेंगे, एवरेज रेट। तो किसी निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल है dt, टेकन टाइम में, ठीक है, अभिकारक या किसी उत्पाद, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है बेटा, के सांद्रण परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहेंगे बेटा, अभिक्रिया का क्या कहेंगे, औसत वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक हो गया और उत्पाद हो गया, उनके सांद्रण परिवर्तन की समय दर, उनके सांद्रण परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, ठीक है। तो औसत वेग इज इक्वल टू अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण परिवर्तन बटे लिया गया समय, ठीक है। रिएक्टेंट बेटा और प्रोडक्ट है, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय टेकन टाइम। अब इसकी मैकेनिज्म्स को थोड़ा हम समझेंगे यहाँ पे आगे। अब इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा समझेंगे। सपोज वन रिएक्शन A गिव्स P, माना बेटा इसका मान लो अभिकारक, माना कुछ समय था इस A का, अभिकारक A का जो, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रण मान लो A, कुछ समय लगा, टेकन टाइम T, समय बाद इस A का जो कॉन्सेंट्रेशन है परिवर्तन हो गया बेटा A नॉट मान लो, ठीक है, A नॉट हो, तब एक कॉन्सेंट्रेशन, मास एक्शन नियम लगाओ इसमें, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है बेटा, कि द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के सांद्रण के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सांद्रण के। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्या हुआ भाई, ये तो प्रारंभिक था, इससे हमें मतलब नहीं है, चेंज क्या हुआ, कुछ टाइम लगा तो चेंज क्या हुआ, A नॉट। तो द रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A नॉट, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A नॉट। रेट को क्या लिखते हैं, dx बाई dt, प्रोपोर्शनल अगर हटाना हो तो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा k A नॉट, वेयर इज k, रेट कांस्टेंट। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड अनदर हैंड, सपोज द रिएक्शन A गिव्स P, टेकन टाइम T, अभिकारक A का जो प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन है बेटा मान लो A है, T समय बाद इस A के क्या हो गए, जो अभिकारक A था बेटा इसके कितने मोल विघटित हो गए, X मोल विघटित हो, समझ रहे हो, मतलब इस A का जो है केवल X मोल किसमें चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इसके X मोल, टेकन टाइम T लगा और इसके X मोल डिकम्पोज होकर के P दे रहे हैं, X मोल, ठीक है, विघटित हो जाते हैं। तब अभिकारक का अंतिम सांद्रण यानी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या होगा, A माइनस एक्स, यानी प्रारंभिक तो A था, उससे कितने माइनस हो गए, X, तो A माइनस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ये देख लो यहाँ पे ये रिएक्शन थी, T इक्वल टू 0, प्रारंभिक क्या था बेटा A मोल प्रति लीटर, तब इसका 0 था कॉन्सेंट्रेशन, T टेकन टाइम T लगा, इसके X मोल डिकम्पोज हो गए, तब इसका प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा फाइनल A माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो मास एक्शन लॉ लगेगा, द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, इससे मतलब है, नॉट एट ऑल इससे। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, ए माइनस एक्स प्रोपोर्शनल हटाओ, के कांस्टेंट ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को हम मैक्सिमम तक पोर्शन को बेटा समझ सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे आगे उसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बेटा हम मैक्सिमम तक आगे डेरिवेशन के रूप में भी पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा समझना होता है, ठीक है। इसको अगेन बेटा मैं फिर एक वीडियो से बेटा दो में कंपेरिजन बताऊंगा, एवरेज रेट में, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन में, ओके। तो वीडियोस को बेटा आप एक दो बार देखो ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। और इफ एनी डाउट्स एंड क्वारीज सो प्लीज राइट इन कमेंट्स बॉक्स, ओके। थैंक यू।